हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपद शिल प्रभुपद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। भगवद गीता गीतामृत चर्चा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता की चर्चा में, जिसमें हम आज पहले श्लोक से लेकर तो शुरुआत करने वाले, और लगभग 8 से 10 महीने में हम लोग इस पूरे श्रृंखला को खत्म करेंगे। अगर आपके लिए अनुकूल है तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। इससे संवाद जो है परस्पर हो जाता है और काफी अच्छा लगता है। सामने किसी को देखते हैं तो एक संबंध जैसे हम लोग स्थापित कर सकते हैं, वैसे हो जाता है। अगर अनुकूल है तो अपना कैमरा ऑन कीजिए। केवल 30 मिनट की ही बात है। इसके बाद 30 मिनट आप ध्यान से सुनिए इसको, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर टेस्ट लेने वाले हैं। जो भी लोग इसमें चाहते हैं, हर शनिवार को हम लोग इसके ऊपर एक टेस्ट लेंगे, जो भी हम लोग सिखा रहे हैं, और उसके ऊपर आप सही तरीके से अगर उत्तर देते जाएंगे तो ये आपके ही विकास के लिए अच्छा होगा। आप ही लोग देख पाएंगे कि हम कितना इसमें समझ पा रहे हैं, कितना इसमें नहीं समझ पा रहे। तो टेस्ट भी इसमें होगा हर शनिवार को।
और आप लोग इसमें उत्तीर्ण करेंगे तो एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा अंत में। जब सारे सेशन खत्म हो जाएंगे तो एंड में एक सर्टिफिकेशन भी हम देंगे। तो फॉर्मेट ऐसा रहता है कि पहले हम थोड़ा कीर्तन करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद एक प्रेजेंटेशन होता है जिसपे हम चर्चा करते हैं। तो अभी प्रेजेंटेशन जो है मैं वो प्रेजेंट करता हूँ, और किसी को भी कुछ प्रश्न है बीच में तो ऐसा हाथ इसमें रहता है, उठा सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। तो जैसे कि ये सत्र का नाम है, आज के सत्र का नाम है फ्रॉम मी टू वी कॉन्शियसनेस। हमारा चेतना कैसी रहनी चाहिए, मेरी चेतना या हम सब की, दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए क्या सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। तो पहले तो मैं बता दूं, भगवत गीता में 18 अध्याय है। 5 मुख्य जो इसमें सब्जेक्ट है जिस पर चर्चा होती है वो काल, कर्म, प्रकृति, जीव और ईश्वर। ये जो इधर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि ये 5 मुद्दों पर ही भगवत गीता बोलती है। तो इन 5 मुद्दों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और यहाँ पर ये 18 के 18 अध्याय के नाम दिए हुए हैं। इसमें पहले 6 अध्याय कर्म योगा के अंतर्गत आते हैं, और जो 6वां अध्याय है वो ध्यान योगा कहलाता है। बीच के जो अध्याय है 7 से 12 ये भक्ति योग में आते हैं, और 13 से 18 अध्याय ये ज्ञान योग में आते हैं। जैसे कि एक बॉक्स रहता है, जैसे उसके नीचे भी कुछ रहता है, उसके ऊपर भी कुछ रहता है, पर उसके अंदर जैसे ऊपर का एक ढक्कन रहता है, नीचे उसका बेस रहता है, पर उसके अंदर कोई मोती डाल के रखे, तो वैसे ही भक्ति योग भी है। भक्ति योग सर्वोच्च योगा में सर्वोच्च माना गया है इस प्रकार से, इसीलिए उसको बीच में डाल के रखा है। जैसे कि हमारा हृदय भी है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है हमारे लिए, हमारे अंग है हमारे शरीर का, तो उसको भगवान ने हड्डियों के बीच में रिब्स में डाला है। उसे मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, उसको भगवान ने ऐसे पूरा एक कवरिंग दिया है स्कल का। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण वस्तु रहती है वो भगवान बीच में डालते हैं। तो भगवत गीता के बारे में आदि शंकराचार्य ने महात्म्य लिखा हुआ है कि ये क्या है, भगवत गीता पढ़ने से उसके क्या होता है समझने से। तो गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठते प्रयते पुमान् विष्णुपादम अवाप्नोति भयम शोकादिवर्जितः। तो ये लिखते हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जो भगवान शंकर के स्वयं अवतार थे, इन्होंने गीता महात्म्य लिखा हुआ है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है और इसके उद्देश्यों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि सर्वोच्च है। और वो प्राप्त करके वो शोक आदि, वो शोक मतलब डिप्रेशन बोल सकते हैं या निराशा बोल सकते हैं, उससे वो वर्जित हो जाता है। ठीक है, ये पहला महात्म्य है। इस प्रकार 6 महात्म्य आदि शंकराचार्य देते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो नई पापानी पूर्व जन्मानी कृतानी च, पूर्व जन्म के भी सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। तो हु शुड रीड भगवत गीता? तो यंग टू लर्न टू लिव, ओल्ड टू नो हाउ टू डाई। सब चीज हर एक के लिए सब कुछ है। देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन हियर इन भगवत गीता। ये दूसरा महात्म्य उन्होंने बताया था। मलिने निर्मोचा मलिने निर्मुचो पुंसां जल स्नानानि दिने दिने
सकृतात् मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये गीता महात्म्य ही हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि कहते नहीं, ये शास्त्र में भी बताया गया है कि गंगा में स्नान करने से सालों सालों के पाप, हमारे जन्मों जन्मांतर के पाप हमारे धुल जाते हैं, जो कि भगवान के पैरों से प्रकट हुई है। उसी प्रकार ये बताते हैं कि भगवत गीता जो कि भगवान के मुख से निकल रही है, जब पैरों से कोई वस्तु निकलती है और जो मुख से निकल रही है तो कितनी पवित्र होगी भगवत गीता, कितनी इसमें बल होगा, कितनी प्रभावशाली ये होगी। जो कि गंगा पैरों से निकलकर जन्मों जन्मांतर के पाप मिटा देती है, तो मुख से निकली गीता केवल पाप नहीं, पाप करने की प्रवृत्ति भी निकाल देती है, ऐसा शंकराचार्य बताते हैं। गीताशु गीता कर्तव्य किमान्य अहि शास्त्र विशास्त्रैः यः स्वयं पदनाभस्य मुख पदानिधि सता श्रुताम। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पाठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। तो बताते हैं कि ये भगवत गीता समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। कोई बोलेगा अरे इतने सारे उपनिषद है, पुराण है, वेद है, 4 वेद है, वेदांत सूत्र है, इतिहास है, महाभारत है, रामायण है, क्या पढ़े, इतना सारी चीजें दे रखी है, किसमें सही प्रकार की जानकारी है। तो ये बोलते हैं, शंकराचार्य बोलते हैं कि कहीं ज्यादा मत भटको, भगवत गीता ले लो, उसमें सभी वेदों का, शास्त्रों का पूर्ण रूप से उसमें ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, सार दिया हुआ है। भारतमृत सर्वाश्म विष्णु वक्त्रतात् विनिश्रिताम गीता गैगोधकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ बोलते हैं कि जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहना जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भगवत गीता एक बार पढ़ लेता है, या भारतामृत, इसको गीतामृत, यहीं से हमने हमारी जो श्रृंखला है इसको गीतामृत नाम दिया हुआ है। गीता अमृत, अमृत की प्राय हम बात करते हैं कि हमें वो अमृत जो पी लेता है वो उसकी आयु बहुत लंबी हो जाती है, वो मरता नहीं। इसी प्रकार जो गीता अमृत पढ़ लेता है वो अपना वास्तविक, इसे क्यों गीता अमृत बोला गया है, क्योंकि वो वास्तविक स्वरूप अपना प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये वाली जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है जिसमें वो शरीर बदलता रहता है, इससे बाहर निकल के वो अपना स्वरूप, स्वयं का स्वरूप प्राप्त कर लेता है, जिसमें उसको वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इसे गीता अमृत बोला गया, यहीं से हमने नाम उठाया श्रृंखला का गीता अमृत। सर्वोपानिषि सर्वोपानिशो दोग्वयो दोधा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत्। यदि गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाला के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूध दे रहे हैं, दूध दे रहा है। अर्जुन बछड़े के समान और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्ति, अर्जुन को बछड़े के समान बताया गया है और गीता को गाय के समान बताया गया है। गीता गाय तुल्य है, गीता के गाय कैसा घास खाती है यहाँ वहां से, और उसको अपने पेट में प्रोसेस करके उसके अंदर से दूध बनाती है जिससे पोषण मिलता है। इसी प्रकार सारा ज्ञान इसके अंदर समाप्त डाल के, और जैसा दूध निकलता है उस प्रकार से इसका सार अर्जुन एक बछड़े के रूप में पी रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत विख्यात महात्म्य है, गीता महात्म्य नंबर 6, जो कि आदि शंकराचार्य ने दिया हुआ है।
तो आप लोग को तो पता ही होगा, थोड़ा मैं बता देता हूं कि भगवत गीता क्यों बोली गई। महाभारत पूर्ण ग्रंथ अपने आप में परिपक्व है, और इस ग्रंथ के जो इसके अंत में भगवत गीता बोली जाती है, ये उसका मणि है। सबसे पूरा महाभारत रचा ही इसीलिए गया था कि भगवत गीता बोली जा सके। बचपन से ही जैसे कि 3 भाई थे, मैं वहां से शुरुआत करता हूं। धृतराष्ट्र थे, पांडु थे और विदुर थे। विदुर दासी पुत्र थे और धृतराष्ट्र देख नहीं पाते थे, तो पांडु क्योंकि धृतराष्ट्र से छोटे थे, फिर भी उनको राजा बनाया गया। राजा बनाया, और एक बार उनको कुछ कारणवश किंदम ऋषि ने श्राप दिया कि आप अपने जब धर्म पत्नी का संग करना चाहोगे, तब आप देह त्याग कर दोगे। कुछ कारणवश उन्होंने श्राप दिया, और ऐसा होता है कि कुछ वर्ष बाद वो जंगल जाते हैं, और वहां उनकी अपनी माद्री और कुंती दोनों पत्नियों के साथ जब जंगल जाते हैं, तो कुछ कारणवश वो देह त्याग कर देते। अब माद्री कहती है कि मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी, मैं भी इनके पीछे जाऊंगी, और कुंती आप रहो। और हमारे जो 5 पुत्र यहाँ पर है, जो कि कुंती को वरदान था कि सूर्यदेव ने दिया था कि कोई भी कब भगवान को बुला सकती है, उनसे उन्होंने उसको जो ना बंद कर देंगे। 1 मिनट म्यूट कर देता हूँ। चालू है क्या अभी? नहीं हो गया। सॉरी। तो कुंती को बोला गया था, कुंती एक एक करके पहले यमराज को बुलाती है, उससे युधिष्ठिर महाराज आते हैं, फिर उससे उसके बाद वो वायुदेव को बुलाती है, उससे भीम आते हैं, भीम का जन्म होता है। उसके बाद वो इंद्रदेव को बुलाती है, जिससे अर्जुन का जन्म होता है। फिर माद्री को भी वो बताती है, माद्री अश्विनी कुमार को बुलाते हैं, जिससे नकुल और सहदेव आते हैं। तो पांचों भाई जब जाते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में राजा पांडु थे, पर धृतराष्ट्र को थोड़ी देर के लिए बैठाया गया था गद्दी पे कि आप संभालिए जब तक पांडु नहीं आते। पर उनमें फिर लालच मन में आ गया, और ईर्ष्या, धीरे धीरे उनके अंदर ईर्ष्या, और जो कि गांधारी थी, उनको व्यासदेव ने बोला था कि आपको भी पुत्र होगी, आपको भी संतान प्राप्ति होगी। और जब वो गर्भवती थी, उनकी संतान हो ही नहीं रही थी, तो पेट को ऐसे मारने लगती है, तो मारने लगती है अपने पेट को। फिर अंदर से व्यासदेव को बुलाती है कि आपने बोला था पुत्र हो गए, नहीं हुए। मारने लगती है, फिर उनके पेट में से जो निकलता है उसको वो 100 अलग अलग घड़े में डालते हैं, घी उसमें डालते हैं, उससे 100 पुत्र का जन्म होता है। अब क्योंकि ये ईर्ष्या इसका पूर्ण स्रोत था, तो ये 100 के 100 पुत्र बड़े ईर्ष्यालु निकलते हैं। बचपन से ही इनके बीच में और पांडु के बीच में ये 100 रहते हैं, ये 5 रहते हैं, फिर भी इनके बीच में बहुत। भीम को एक बार जहर पिला देते हैं, उसको फिर पत्थर बांध के उसको नदी में डाल देते हैं। तो नदी में डालते हैं तो वो वहां उनको सर्प के राजा मिलते हैं, जो कि उनको ऐसा औषध पिलाते हैं जिससे उसके अंदर 10,000 हाथी की ताकत आ जाती है। फिर उनका घर जलाने का प्रयास करते हैं। द्रौपदी जो उनकी पत्नी थी, उनका वस्त्र हरण करते हैं, और द्यूत क्रीड़ा में उनके साथ छल कपट करते हैं। ऐसा करके उनको वनवास करने भेज देते हैं। जब वनवास करके ये लोग वापस आते हैं, तो बोलते हैं कि अरे अभी हम क्षत्रिय है, हमारे ही ये गद्दी है, हमें दे दीजिए। तो कृष्ण जब शांति दूत बन के जाते, बोलते हैं कि ये गद्दी मैं नहीं दूंगा। दुर्योधन बोलते मैं नहीं दूंगा, वो पांडव को बोले जंगल में ही रहे। तो बोलते अरे वो क्षत्रिय है, उनको 5
5 राज्य तो दे दो, छोटा पूरा भारत तुम्हारा है, पूरा विश्व तुम्हारा है, 5 राज्य दे दो। तो बोलते 5 राज्य का एक सुई की नोक जितनी जगह भी मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोलते और शांति वार्ता वो भंग कर देते हैं। कोई उनके पास उपाय नहीं बचता, तो अंत में युद्ध की घोषणा होती है। युद्ध की घोषणा होती है तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं, तो बोलते कि अर्जुन तुमको क्या चाहिए, किस लिए आए हो? तो बोलते मुझे भगवान आप चाहिए। और दुर्योधन जो वहां पे खड़ा रहता है बोलता है कि अभी आप अर्जुन ने तो आपको ले लिया, मुझे आपकी नारायणी सेना दे दो। नारायणी सेना बहुत ही प्रबल सेना थी जिसको हराना बहुत मुश्किल था। और दुर्योधन को लगता है ये अर्जुन मूर्ख है, इतनी ये सेंटिमेंटल है, इसको ऐसा लगता है कि वह भावुक होकर इसने कृष्ण को मांग लिया। पहला अध्याय, जो पहली बात जो हम सीख सकते हैं कि जो कामी व्यक्ति होता है, जो जिसके मन में मत्सरता होती है, वो देख नहीं पाता ज्यादा दूर तक, उसको निकट लाभ ही दिखता है। अर्जुन क्योंकि भक्त थे भगवान के, जो कि भगवान भी बताएंगे 4थे अध्याय में कैसे भगवान को हमेशा अपने साथ रखते थे, तो दे दिया उसको। युद्ध होता है और युद्ध भूमि में संजय को ये था, संजय को वरदान था कि आप देख पाओगे दूर तक, आप युद्ध भूमि तक देख पाओगे। और वो अभी धृतराष्ट्र के पास बैठे और धृतराष्ट्र उनको पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो अभी वो श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इस श्लोक में जैसे कि एक बार में आप पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा ये कितना हास्यास्पद श्लोक है। क्या हास्यास्पद बात की है यहाँ पर धृतराष्ट्र ने? जैसे कि कोई बोलेगा अरे मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने होटल में खाना खाने गए, होटल में जाने के बाद क्या किया? तो कोई बोलेगा अरे कैसी बात कर रहे हो, होटल में जाके तो कोई खाना ही खाएगा। तो इसमें क्या पूछने वाले कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ पर मिलने के बाद उन लोगों ने युद्ध भूमि में मिलने के बाद क्या किया? ऐसा धृतराष्ट्र, एक ही श्लोक है उनका पूरे भगवत गीता में, ये एक ही श्लोक उन्होंने बोला। तो इन लोगों ने उधर जाकर क्या किया, ये संजय को पूछ रहे हैं, जो कि बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि युद्ध भूमि में जाके कोई भी युद्ध ही करेगा, वो थोड़ी ना क्रिकेट मैच वहां पे खेलेगा। तो ये प्रश्न इन्होंने इसलिए पूछा कि पहले तो वो चाहते थे कि ये युद्ध हो, धृतराष्ट्र चाहते थे ये युद्ध हो, और धर्म क्षेत्र क्योंकि ये है, यहाँ पर जाके इनका मन परिवर्तित ना हो जाए, मेरे पुत्रों का मन परिवर्तित ना हो जाए। तो इनके अंदर डाउट था, फियरफुल थे, होपफुल थे कि शायद हम जीत जाएंगे। और दूसरा इनके अंदर ये भी था कि क्योंकि हम अधर्म की साइड है और पांडव धर्म की साइड है, तो उनका पलड़ा भारी रहेगा। यहाँ पर उनकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, जीतने के चांसेस है, वो बहुत ज्यादा है पांडव के। क्यों? क्योंकि वो भी धर्म के साइड है और ये जगह भी धर्म क्षेत्र है। अच्छा, अभी यहाँ पर धृतराष्ट्र की मेंटालिटी भी पता पड़ती है। धृतराष्ट्र की मेंटालिटी इस प्रकार पता पड़ती है, वो बोलते हैं कि माम का पांडवाश्चैव, माम का मतलब मेरे और पांडु के, मेरे पुत्र और पांडु के, बताते अलग कर दिया। मेरे पुत्र अलग है, मेरे है मेरा, मी एंड वी। वास्तव में जो पांडु थे इनके शरणागत थे, इनको क्या ज्यादा साइड पांडु का लेना चाहिए था, पर ये चुप करके बैठे रहे। आपके सामने धृतराष्ट्र ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो केवल दृष्टा था, ना मैंने द्रौपदी का वस्त्रहरण किया, ना मैंने इनके साथ, नहीं। आप वहां सभा में बैठे थे, आपके अंदर वो क्षमता थी कि आप ये युद्ध रोक सकते थे, आप ये उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो रोक सकते थे, आपने नहीं रोका। यहाँ पर धृतराष्ट्र की भावना पता पड़ती है कि किस प्रकार वो
चाहते थे कि ये राज्य कभी छूटे नहीं उनसे। जैसे कि मैं की चेतना वाले कुछ उदाहरण हम बताते हैं यहाँ पर। जैसे कि कंस था, कंस देवकी का विवाह करके उसको ले जा रहे थे, देवकी और वसुदेव को, और बीच में ही आकाशवाणी होते, आप तो जानते हैं। तो बोलता है मैं मार डालूंगा मेरी बहन को। वो आकाशवाणी ऐसे बोलती है, कंस तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हारी तुम्हारे बहन की जो 8वीं संतान है तुम्हारा वध करने वाली, तुमको पता नहीं है और तुम अपनी बहन को ले जा रहे हो। तो बोलता, सबसे पहले उसको मेरा क्या होगा, इतना पापी था वो। तो बोलता है मेरा क्या होगा। तुरंत देवकी जो इतनी 2 मिनट पहले इतनी लाड़की थी उनकी बहन, और बोलता है तलवार निकालता है। तो फिर वसुदेव उनको रोकते हैं कि अरे तुम इतने बड़े राजा हो, बहन का वध करोगे, वो भी ऐसे समय जब वो विवाह कर रही है, अपने घर जा रही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, प्रभुपाद बताते बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कि अगर वो टाइम पे उस समय पर वो बला को रोक ना सके तो उसको पोस्टपोन करता है। पोस्टपोन मतलब उसको आगे बढ़ा देता है कि ठीक है आपको मारना ही है ना, तो जैसी संतान उत्पन्न होगी 8वीं संतान में आपको दे दूंगा, आप इसको क्यों मार रहे हो, आपको तो 8वीं संतान से प्रॉब्लम है ना। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति है, हमेशा दिमाग चलाते हैं। कृष्ण भक्त यही बड़ा चतुर बोलते हैं। एक और उदाहरण ये आता है श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में। ध्रुव महाराज है, ये छोटे से बालक है ध्रुव महाराज, और उनके पिता का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद के गोदी में वो बैठने जाते हैं। राजा है उत्तानपाद, पूरे 3 लोक के राजा है। तो गोदी में बैठने जाते हैं, 5 साल का पुत्र है। और जब वहां पे उनकी 2 बीवी रहती है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अच्छी रहती है, स्वभाव की अच्छी रहती है, पर सुरुचि दिखने में अच्छी रहती है। तो राजा का ज्यादा लगाव सुरुचि के साथ रहता है। तो सुरुचि जैसे ही देखती है ध्रुव महाराज बैठने आ रहे अपने पिता के गोदी में, वो बोलती कि हे बालक, तुम इनके गोदी में बैठने लायक नहीं हो, अगर इनके गोदी में बैठना है तो मेरी गर्भ से तुम्हें जन्म लेना होगा। मेरी गर्भ से जन्म लेना होगा मतलब तुम्हें मरना होगा। शॉर्ट में उन्होंने वही बोला, तुम मर जाओ। तो ये मैं वाली मेंटालिटी का एक और उदाहरण हम बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे सुनीति सुरुचि, उसके बाद ध्रुव महाराज जाके तप करते हैं, भगवान आके उनको आशीर्वाद देते हैं, और 36,000 साल वर्ष तक वो पृथ्वी पे राज करते हैं। इसके बाद रामायण का एक एग्जाम्पल है। कैकेयी को राम से बहुत प्यार था, इवन माता कौशल्या से भी ज्यादा बोल सकते हैं प्यार था। पर मंथरा ने आके उनकी मति भ्रष्ट कर दी और बोला कि अरे तुम, अगर राम राजा बन जाएगा तो कौशल्या को ज्यादा मान मिलेगा, तुम दासी की तरह रहना पड़ेगा। तो मंथरा ने खुद के लिए, और वो दासी बनेगी तो मंथरा को भी एक एक रानी की दासी और एक नॉर्मल वाइफ की दासी बन के रहना, उसको वो प्रॉब्लम लगा। तो फिर कई जाके उनको बोलते कि राम को वनवास भेजो ऐसे। अब थोड़ा एक पॉजिटिव एग्जांपल भी ले लेते हैं कि कैसे हमारी एक एग्जांपल जो महाभारत में आता है उदाहरण, कि कैसे मैं वाली मानसिकता से हमारी मानसिकता में आएंगे तो कैसे लाभान्वित होते हैं हम लोग। एक बार जब पांडु वनवास कर रहे थे तब बहुत प्यास लगी थी सबको। तो युधिष्ठिर महाराज ने पानी पे खोजने के लिए भेजा था अपने भाइयों को, और उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद कि अरे ये मेरे चारों भाई मर गए पानी पीने के, और जो तालाब था उसके पास मर गए, चारों मर के पड़े हुए। तो वहां पे यक्ष आते हैं, उन्हें प्रश्न करते हैं, कई प्रश्न करते हैं, पर सबके उत्तर वो सही तरीके से देते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो अंत में खुश होकर उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम में से, इन चारों में से किसको जीवित करूं।
तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि आप नकुल को जीवित कीजिए। तो यक्ष सुन के हैरान हो जाते हैं, अब नकुल को क्यों? मुझे लगा तुम अर्जुन बोलोगे कि तुम्हें अर्जुन की आवश्यकता नहीं, वो तो इतने बड़े धनुर्धर है, भीम ले लो, भीम की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये नकुल सहदेव तो युद्ध में ज्यादा काम भी नहीं आएंगे, फिर क्यों तुम नकुल को लो? बोलते हैं कि देखो, मैं कुंती का सबसे बड़ा पुत्र, तो मैं एक जीवित हूं। अब माद्री, माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, तो मैं नकुल को मांग रहा हूं। और ऐसा करके वो बोलते दूसरा मांगो, तो फिर वापस सहदेव मांगते हैं। ऐसे करके वो चारों पुत्र दे देते हैं यक्ष उनको। बोलने का अर्थ यह है कि कैसे मेरी 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 मानसिकता छोड़ के हमारी मानसिकता पर आएंगे तो कैसे हमारा फायदा होता है। जैसे कि एक और वाक्य आता है इसमें महाभारत में, कि जब गंधर्व ये चिढ़ाने के लिए युधिष्ठिर को और पांडु को चिढ़ाने के लिए दुर्योधन उनके कुटिया के सामने ही एक महल बना के वहां पे रहकर वहां पे बहुत शोर हल्ला पार्टी टाइप करता रहता है, तो गंधर्व आके बोलते हैं अरे ये तो हमारी जगह है, हमारी जगह पे क्यों राज कर रहे हो, हटो यहाँ से। फिर युधिष्ठिर महाराज को पता पड़ता है कि अरे दुर्योधन को बंदी बना लिया गया है, तो तुरंत वो बोलते हैं अर्जुन को, भीम को, चलो जाके छुड़ा के लाते हो। बाहर वालों के लिए हम लोग 105 है, 100 और 5, पर हमारे अंदर भले ही मतभेद होगा पर हमें उन्हें बचाना चाहिए, तो जाके उसको बचाते हैं। तो जो मेरी वाली मानसिकता है वो हमें झगड़ा कराती है, हिंदू मुस्लिम, गोरा काला, अमीर गरीब, अनपढ़ और पढ़ा पढ़ा लिखा, सुंदर और बदसूरत। पर जो हमारी वाली मानसिकता है ये सबको मिलाती है। जैसे कि इस्कॉन ने दुनिया में 196 देश है, और माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि 104 देश के प्रमुख लोगों को वो 101 साथ लेके आए थे एक सम्मेलन में। तो हम इस्कॉन के मंदिर तो लगभग विश्व के हर देश में है। तो जब 50वीं सालगिरह थी इस्कॉन की कुछ वर्ष पहले, तो 120 देश के प्रतिनिधि आए थे। तब हमने इस्कॉन ने पत्र लिखा था माननीय प्रधानमंत्री को कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 104 देश का, हमारे पास 120 देश से लोग आए हैं, अगर आप बोले तो हम कुछ देश के लोगों को कम कर देते हैं और रैली में नहीं लाते हैं ताकि आपका रिकॉर्ड बना रहे। तुरंत मोदी प्रधानमंत्री मोदी का रिप्लाई आया कि मुझे गर्व है इस्कॉन पर कि जो इतने इस बड़े लेवल पर लोगों को जोड़ रहा है। आप अवश्य जाइए, आप आगे बढ़िए और जरूर मेरा रिकॉर्ड तोड़िए। तो इस प्रकार 120 देश के लोग मिलजुल कर इस्कॉन के अंतर्गत काम करते हैं। पाश्चात्य देश में जब प्रभुपाद गए तो उन्होंने हिप्पियों को भी इस प्रकार से अपने साथ लेकर चले। प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, सबको साथ लेकर वो चले। तो इस प्रकार से हमें जानना होगा कि हमारा हमारा तो जानवर भी करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, पर जो वास्तविक रूप में इंसान होते हैं वो सबको साथ लेकर चलते हैं। आज के सत्र का में हम एक श्लोक कर पाए क्योंकि हमने सोचा ही था पहले से कि आज एक ही श्लोक करेंगे, क्योंकि पूरे भगवत गीता का महात्म्य भी बताना था और महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि भी रखनी थी। अगले सत्र से हम ज्यादा थोड़े श्लोक करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जुड़े रहिए हर सप्ताह, हर दिन, सोमवार, हर सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन हम लोग करेंगे ये, आधा घंटा बस। और शनिवार को टेस्ट होगा, टेस्ट भी बहुत मजेदार होगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आप जुड़े रहिए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।